तो प्रथम ये कि संकल्प। अभी अगर आप ऐसा समझते हो कि हवन कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, तो हमारा सब काम भगवान भरोसे, अब जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, भगवान ही जो है अन्न पैदा करेंगे, वही जो है थ्रेसरिंग करेंगे, वही अन्न को ला करके फिर चक्कियाँ पीसेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे, आटा पानी डाल के, दाल सब्जी रोटी बना के फिर खिला भी देंगे, मुंह में सब कुछ कर देंगे। तो ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, ना स्थूल जगत में ना सूक्ष्म जगत में। बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इच्छा से संचालित है। आपका शरीर भी इच्छाओं से ही संचालित है। जिस दिन इच्छाएं मर जाती हैं उस दिन शरीर छूट जाता है, ये ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रार्थना की है, आपके संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है। आप दरबार से जुड़ करके अपना प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, उसी से आप स्वस्थ होते हैं। वो जो ऊर्जा आपके द्वारा उत्पन्न हुई है, जो आपने अनुष्ठान किए हैं, वो आपके पास स्टोरेज है। धन की तरह जैसे होता है धन, ऐसे आपकी ऊर्जा भी स्टोरेज है। जब इच्छा करते हैं सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, धन खर्चा करके इच्छित वस्तु मिल जाती है। ऐसे ही जब दरबार से प्रार्थना करते हैं कि ये कष्ट वो कष्ट वो कष्ट, तो वही ऊर्जा खर्च होकर के उसमें से कुछ ऊर्जा खर्च होती है और आपके कष्ट चले जाते, इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे ही है। तो प्रार्थना और संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। प्रार्थना और संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हैं। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है, इकट्ठा की है, उत्पन्न की है, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा जो दरबार ने कराई, वह आपके धन के रूप में है। और ये अक्षुण्ण ऊर्जा है आपके पास। यह ऊर्जा आप लाखों बार संकल्प करेंगे तब भी कम नहीं पड़ेगी। ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जितनी दरबार के प्रति आस्था विश्वास, ईश्वर के प्रति जितनी आस्था विश्वास बढ़ती जाएगी, ये ऊर्जा भी आपकी बढ़ती जाती है। यही साइंस है, यही विज्ञान है धर्म का। ये हमेशा ध्यान रखो। ये खर्च करने से बढ़ती है। जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संकल्प प्रार्थना जरूर करनी है। कभी कभी क्या होता है, परिवार के कोई सदस्य जो आपके डीएनए में रखे हुए हैं आपने, और उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, या डीएनए में नहीं रखा बाहर, उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसके कष्ट खिंच के आप में आ जाते हैं, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रेवल करके आ जाती हैं। तो आपको अपना कष्ट बढ़ा हुआ महसूस होता है। फिर जो आपका रोग है, जल्दी से आप स्वस्थ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसकी रोगी स्मृतियाँ भी आप में ट्रेवल कर गई, अब उनका भोग भी आप में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी संकल्प करो, किसी दूसरे का करो, परिवार का, या लगता है कि यार ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, तो अब या कोई परिवार का सदस्य संकल्प नहीं करता और बाहर से जुड़ा हुआ है किसी नकारात्मक स्मृति से, नकारात्मक पूजा पाठ से, तो उसके द्वारा भी गंदगी आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में आएगी। ध्यान रखिए, जो लोग आपके डीएनए ऊर्जा पथ में हैं, अगर वो गलत पूजा पाठ नहीं बंद करते, तो वो जो बाहर से खींच के ला रहे हैं वो सब में बांटेगा वो, और फिर सबको कष्ट होगा। तो ध्यान रखिए, नकारात्मक पूजा पाठ से दूर रहना है। बलि अली करने वाले, बलि होने वाले स्थान से जहाँ होती, एकदम दूरी, एकदम उच्चाटन, घूम कर भी नहीं देखना है। बहुत गहरे पाप हैं, बहुत गहरे भोग हैं जो जन्मों जन्मों तक नहीं छूटते। ध्यान रखना, भोगते हैं लोग, मैं रोज देखता हूँ मैं, भोगते रहते हैं। तो परंपरा में चला आ रहा तो छूट नहीं पा रहा अंदर से। भाव से जुड़े रहोगे, आप कष्ट में रहोगे। गाली दे के नष्ट कर दीजिए स्थान को, खबरदार, तब कभी दोबारा इस स्थान में नहीं जाएंगे। ऐसे गाली दे के नष्ट करिए। गंदे स्थान है, नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पर, एकदम सकारात्मक नहीं है। ये हमारे पुरखों ने अज्ञानता में चीजें बना दी। किसी की हत्या करके आपको कोई पुण्य नहीं मिलता। आप सोचे किसी की हत्या करके आपको पुण्य मिल जाएगा? ये दिवा स्वप्न है, दिन में देखने वाला स्वप्न है, दिन में चांद तारे देखने वाला स्वप्न है। ये बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो संकल्प आप करते हैं तो कष्ट आते हैं। तो आखिरी में आपको एक संकल्प करना है। संकल्प, हर संकल्प के पश्चात दरबार से कि बाबा, यदि मेरे अंदर परिवार के दूसरे सदस्यों के रोग और कष्ट या उनकी स्मृतियाँ आ गई हों, तो कृपा करके उन्हें भी, उन स्मृतियों को भी नष्ट करने की कृपा करें। बस
जहाँ 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, आँख खोलेंगे, कट चुकी होंगी, आपके कष्ट निकल के जा चुके होंगे। सीधी बात है, एकदम सिंपल। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको लगता है हमें कष्ट कैसे बढ़ रहे हैं? कष्ट ऐसे बढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरों के। एक संकल्प से भी चले जाते हैं। दूसरा, लेपन के बारे में हमेशा बताया जाता है, लेपन अवश्य करें। यह आपके मस्तिष्क की स्वेलिंग को नष्ट करता है। अभी तक पूरे विश्व में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की स्वेलिंग को नष्ट कर सके। अभी कल ही के लाइव में एक बच्चा आके बता रहा था कि उनके भाई को या पिता को, कुछ लड़की थी, आसाम की बेटी लड़की थी, उसके पिता को ट्यूमर थे ब्रेन में, और यहाँ से गए, घर में जाकर के ट्यूमर ऐसा हुआ कि वो गल गया, थोड़ा अंदर फैला। तो फैलेगा तो अंदर की नसनाड़ियाँ सब दबती हैं सूजन में। उनको 3 ही 4 दिन हुए थे यहाँ से गए। तो क्या हुआ कि डॉक्टर पास गए, ले गए, उनका ठीक है, उन्होंने उसका वो निकाल दिया बाहर, जो गल के बाहर निकल आया था। और डॉक्टर बड़े हैरत में थे हैं। हाँ, फिर उसका महावन भी हुआ था। हाँ, महावन कर गए थे। तो अब ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त थी कि अभी शायद आज महावन हो रहा होगा। हाँ, महावन नहीं हो पाया था उनका। आज जो असाध रोगों के लिए हवन होता है महावन, लेकिन 1 दिवसीय किया था उन्होंने। तो 1 दिवसीय करने का, अभी वो 9 हवन करके गए होते तो नहीं बचते, ऊर्जा नहीं थी, मर जाते। 1 दिवसीय करके गए, इतना ऊर्जा रहती है। जो पैरालाइज से टनाटन हो गए, कोई डॉक्टर बड़े हैरत में कि ये कैसे हो गया, इसका तो पैरालाइज तो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है, ये कैसे टनाटन घूम रहे, अंदर सूख गया, रिकवर हो गया। बोली तिजली के सूख गया, ऐसे कैसे सूखता है? तो सब हैरत में। हाँ, और डॉक्टर बोले इसकी आवाज़ क्यों नहीं गई, इसमें तो आवाज़ चली जाती है, ये आवाज़ ही नहीं गई इनकी, ये क्या हुआ? एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, सब निकल के बाहर हो गए, ट्यूमर खत्म। तो ईश्वर कृपा से सब संभव है, ईश्वर कृपा से। डॉक्टर साहब तो वैसे जैसे आप हो वैसे डॉक्टर साहब को भगवान थोड़े ना है। तो जैसे आप हो वैसे डॉक्टर साहब है। तो आपके पुण्य कर्म तो वो आगे आते हैं और आप सुरक्षित होते हो, अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा पे होते। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो भयभीत नहीं होना है, लेकिन लेपन आपको करना है ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। मस्तिष्क में सूजन रहती है तो फिर ये नाना प्रकार के रोग आपको उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करती है, और बुखार से लेके कैंसर एड्स तक इसी सूजन के कारण होते हैं। जब डॉक्टर बोल देते हैं अब भाई ईश्वर से प्रार्थना करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो समझो सूजन से डॉक्टर साहब भयभीत हो गए। अब इस सूजन को हटाने का उपाय संसार में है नहीं, दवा बनी नहीं आज तक पूरे विश्व में। तो बेचारे क्या करें, कोमा में चला गया आदमी, लौटता नहीं कोमा से जल्दी। लेकिन अगर सूजन न रहे तो कोमा में नहीं जाएंगे, सूजन रहेगी तो कोमा में जरूर जाएंगे। ध्यान रखो, एक बार चले गए फिर डॉक्टर साहब को वापस लाने का कोई जुगाड़ नहीं। सुलाने वाली दवा इनके पास है, जगाने वाली दवा नहीं है। पीछे के शरीर सो गए तो डॉक्टर साहब भी समझो भाग गए, फिर कहेंगे भगवान जाने, भगवान से प्रार्थना करो। आप बच जाएं तो डॉक्टर साहब बड़े भारी डॉक्टर थे भाई, बचा लिया, बहुत बड़े हम डॉक्टर मेदांता गए थे। अरे वो क्या इलाज किया उन्होंने, बस मेदांता नहीं गए होते तो मर जाते। और मर जाए आदमी तो भगवान को 20 गाली कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इतनी पूजा तुम्हारी हमने की, फिर भी तुमने हमारा दिमाग डाला, अब भगवान को तोहमत। तो डॉक्टर साहब सीधे भगवान से मिला देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं आपको। इन सब से बचने के लिए अपना लेपन जरूर करें, सूजन जरूर जाए। 100 में से 2-3 लोग जो लौट के आते हैं ना कि हमें ये कष्ट है वो कष्ट है, इसी कारण से आते हैं। सूजन बनी रहती, लेपन वेपन नहीं करते, संकल्प भी नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे बड़ा संकट नकारात्मक ऊर्जा की पुनः से पूजा पाठ करना, आपके द्वारा या परिवार के सदस्य के द्वारा जिनको आपने डीएनए ऊर्जा पथ में रखा है। तो क्या करते हैं, अरे कोई बात है, अपना पूजा पाठ चालू कर देते हैं। अरे बस देवी देवता, जिन्हें देवी देवता माने हुए हैं वो देवी देवता है नहीं। गलत को सही मान करके पूजा करने से गलत सही नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बिच्छू को अगर आपने चींटी समझ लिया तो डंक मारेगा, उछल के आपके तबीयत हरी हो जाएगी। मानने से गलत सही नहीं हो जाता, गलत गलत ही रहेगा, बिच्छू बिच्छू ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखो।
इसलिए नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ बंद कर दें, जिनके कारण आपको तमाम रोग हुए, कष्ट हुए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक तमाम प्रकार के कष्ट आपको आर्थिक सब हुए हैं। ये उसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हुए और आप पुणे से उन्हीं के कार्यक्रम चालू कर देते हो। आप करते हो, डीएनए का एक भी व्यक्ति जुड़ा हुआ कोई करेगा, उससे ऊर्जा अंदर आएगी, अंदर अंदर सबको डिस्ट्रॉय करेगी और आपको ऐसा लगेगा हमें तो फिर वैसे ही है, रोग कष्ट नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको नष्ट कर देगी, नष्ट करती थी और नष्ट करती रहेगी। इसलिए ऐसी गंदी संधि ऊर्जाओं को दूर रखिए, बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियां नहीं मंदिर में है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुई है, कतई पूजन पाठ करने मत जाएं। अपने घर में पूजन करें, अपने हृदय में पूजन करें, अपने तीर्थ स्थानों में जाएं, शक्तिपीठों पर जाएं, अपने ज्योतिर्लिंगों में जाएं, सभी अपने जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब वहाँ जाएं, वैदिक शास्त्रों सारे काम करें, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को कभी पूजन नहीं करना है। घर में भी मूर्तियां 8 अंगुल से ऊंची मूर्तियां नहीं रखना है घर में। अगर 8 अंगुल से आपकी ऊंची मूर्ति है तो समझ लीजिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं और यह पूजा उन देवी देवता को नहीं जानती जिनको आप लक्ष्य करके पूजन पाठ करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं जाती। ये ध्यान रखना। तो इन सब से बचे रहना है, दूर रहना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। 3 चीज़ें ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए।